हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं जो कि 100% रियल हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आज शिफ्ट 1 में। देखिए, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आए तो आप लोग इस नंबर पर 7607543950 इस नंबर पे क्वेश्चन को भेज दीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपको पता होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है विल स्मिथ ने, ठीक है। यदि पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है 2022 में, तो कोडा फिल्म को दिया गया है। किसको? कोडा फिल्म को दिया गया है, ठीक है। यदि आपसे बेस्ट अभिनेत्री पूछ दे तो कौन सी है? जेसिका चेस्टन को दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभिनेत्री कौन सी है? जेसिका अभिनेत्री हैं। और अभिनेता कौन है? विल स्मिथ हैं। और किस फिल्म को दिया गया ऑस्कर अवार्ड? तो कोडा फिल्म को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को जाना जाता है। देखिए, मुगल काल में अकबर के समय काल में फैजी ने, जो कि एक नौरत्न में शामिल थे फैजी, इन्होंने महाभारत को संस्कृत से फारसी में अनुदित किया था, जिसे रब्जनामा के नाम से जानते थे, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो आपका रब्जनामा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है। देखिए, मानसिक रोग को पैदा करने वाला होता है शीशा। देखिए, यहाँ पर शीशा गलत हो गया टाइप करने में। शीशा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ठीक है। यदि हम बात करें कि मोटर कार यानी वाहनों से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो कि वाहनों से धुआं निकलता है। तो आपका शीशा करेक्ट दिया गया था ऑप्शन में। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या से अधिक होता है। देखिए, न्यूक्लियस क्या होता है? जो परमाणु का नाभिक होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या से अधिक होता है। देखिए, यदि कोई तत्व है, माना मैंने कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के ऊपर जो लिखी होगी संख्या, वो क्या कहलाएगी? द्रव्यमान संख्या होती है। और जो नीचे होती है यहाँ पर कार्बन के नीचे, ठीक है, वो क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान जो बना होता है, यानी द्रव्यमान संख्या जो होती है, वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलकर बनी होती है। और जो परमाणु क्रमांक होता है, ये बना होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, परमाणु क्रमांक से हमेशा अधिक होगी क्या? द्रव्यमान संख्या अधिक होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया था परमाणु क्रमांक से अधिक। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दे कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना इसे बोलते हैं HRA। क्या बोलते हैं? HRA। इसकी स्थापना 4 क्रांतियों के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? कानपुर में की गई थी। और कब की गई थी? 1924 में। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 क्रांतिकारी कौन कौन से थे? तो पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे थे आपके कौन से? चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरे थे योगेश चंद्र चटर्जी, चौथे थे आपके, यहाँ पर लिख देते चौथे, सच्चिदानंद सयाल। कौन थे? सन्याल थे। सच्चिदानंद सयाल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की आंतरिक एजेंसी इसरो के अध्यक्ष हैं। देखिए, भारत की जो एजेंसी है इसरो, ठीक है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सोमनाथ। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। यदि हम बात करें इसरो की स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना हुई 1969 में। यदि हम बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। यदि पूछ ले कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं अगले शिफ्ट के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गैसों का विषण का सिद्धांत किसने दिया। तो गैसों का विषण का सिद्धांत दिया चार्ल्स ने। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं। देखिए, जुलाई 2021 में
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे नरेंद्र बत्रा, तो जो कि ऑप्शन में दिया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछ दे कि वर्तमान में अभी 2022 में अध्यक्ष कौन है भारतीय ओलंपिक संघ के, तो अनिल खन्ना है। कौन है? अनिल खन्ना है। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछ सकता है आने वाले शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर यदि बात करें कि भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। कहाँ पर है? लंदन में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूर्य में गैस भारी मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर कह रहा है सूर्य में गैस भारी मात्रा पाई जाती है, यानी कह रहा है कि सूर्य में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? हाइड्रोजन की पाई जाती है, नहीं H2 की पाई जाती है। इसमें 2 गैसें पाई जाती हैं सूर्य में। कौन कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो कि 71% पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है 26.5%, और अन्य तत्व पाए जाते हैं 2.5%। ये पाए जाते हैं आपके सूर्य में। यदि हम बात करें सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है? तो कोरोना कहलाती है। क्या कहलाती है? सूर्य की बाहरी परत कोरोना कहलाती है। यदि हम बात करें सूर्य का बाहरी तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के जो काले धब्बे होते हैं उसका तापमान कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस सूर्य के धब्बों का तापमान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिए महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में हुआ था। यदि आपसे पूछ दे कि आरटीआई अधिनियम कब आया? तो अक्टूबर 2005 में ये भी आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो विश्व नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1986 में आया। कब आया? 1986 में आया पर्यावरण अधिनियम, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा था कृषि उड़ान योजना का लक्ष्य है। देखिए जब 2020 में बजट आया तो बजट में 2 योजना आई थी। कौन कौन सी आई थी? एक कृषि उड़ान योजना और एक कुसुम योजना। देखिए कृषि वर्ड इसमें जरूर है लेकिन ये कृषि संबंधित नहीं है, ये है नेशनल हाईवे। जैसा कि अभी स्वर्णम चतुर्भुज योजना है जिसमें 4 शहर हैं। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर नेशनल रूट्स बनाना है कृषि उड़ान योजना का। एक योजना और आई है यहाँ पर कुसुम योजना। कुसुम योजना जो कि 2020 के बजट में आई है, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। कुसुम योजना क्या है? जो सिंचाई के लिए पेट्रोल और डीजल से ऊर्जा का प्राप्त करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर भारत में कहाँ अवस्थित है? देखिए लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, तो आपका भुवनेश्वर ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है संतानवाग ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए संतानवाग ज्ञानपीठ पुरस्कार का मतलब है 2022 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है दामोदर मौजे को, तो आपका दामोदर मौजे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे 56वां यह कह सकता है आपको 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? बात एक ही है, 56वां पूछ दे या 2021 में पूछ दे तो किसको दिया गया है? नीलकंठ मणि को दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन की गति मापने में किया जाता है। देखिए पवन की गति मापते हैं किससे? एनीमोमीटर से मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यदि हम बात करें कि अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है, तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, क्या मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार भी लिया गया है, और भारत पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका की संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक हैं? ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया था, ऑप्शन में दिया गया था हरिप्रसाद चौरसिया जो कि एक बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए रेवोल्यूशन
20 पुस्तक लिखी है चेतन भगत ने, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मत्स्य उत्सव मनाया जाता है? देखिए, मत्स्य उत्सव प्रत्येक वर्ष नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का एक उत्सव और है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आने वाले शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर सबसे तेज गति से रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? कौन सा है? विराट कोहली है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? देखिए, यदि प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का सबसे जो विचलन रंग होता है वो होता है बैगनी रंग, ठीक है। सबसे कम होता है आपका लाल रंग और सबसे अधिक होता है बैगनी, तो आपका बैगनी ऑप्शन में दिया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। देखिए, सीसा जो होता है वो गैलेना का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का है। किसका है? एल्यूमिनियम का है। यदि पूछते कि मैग्नेटाइट या हेमेटाइट किसका अयस्क हैं, तो ये लोहे के अयस्क होते हैं। किसके? लोहे के अयस्क होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? देखिए, अस्पृश्यता क्या होती है? छुआछूत होती है। क्या होती है? छुआछूत, ठीक है। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 17 में है। किसमें है? 17 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार भी एग्जाम में पूछ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? देखिए, नागार्जुन सागर बांध की बात करूं तो ये कृष्ण नदी पर बनाया गया और आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है, तो ये आपका कृष्ण नदी ऑप्शन में दिया गया था। यदि आपसे देखिए क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सैतूत बांध भारत और अफगानिस्तान के बीच में इस पर विवाद चल रहा है, तो पूछ सकता है किसके बीच स्थित है? तो ये सैतूत बांध जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। देखिए, आयोडीन से होने वाला रोग कौन सा होता है? घेंगा रोग होता है। यदि हम बात करें कि आयोडीन कौन सा हार्मोन निकालती है, तो देखिए आयोडीन से बनता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि निकालती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? बड़ोदरा में है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? देखिए, यहाँ पर टू हो गया, टू कर लेना, ठीक है, टाइप करने में गलत हो गया, टू होगा यहाँ पर। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला की है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? देखिए, ज्वार भाटा क्या होता है? जब ज्वार भाटा आएगा तो समुद्र का जो लेवल होता है पानी का वो थोड़ा बढ़ जाता है। समुद्र का पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है ज्वार भाटा के कारण, ठीक है। वही कब आएगा? जब आपका चंद्र ग्रहण होगा। क्या होगा? चंद्र ग्रहण जब होता है तब ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हो कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों एक ही सीधे रेखा में होते हैं। और ये कब होता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोयले की खान में विस्फोटक करने वाली गैस है। देखिए, कोयले की खान में विस्फोट करने वाली गैस होती है मीथेन, जिसे प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है CH4, ठीक है। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इतने ही क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे स्टूडेंट के द्वारा। और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग इस नंबर पर 7607543950 इस नंबर पर भेज दीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।